नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल अकाउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तो ये चैप्टर आपके 4 नंबर का चैप्टर है 2023 के पेपर में। तो पहली बात देखो, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, वो आपके 11 नंबर चैप्टर से आएगा और क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 1.5 नंबर का आएगा, 1.5 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 13 है वो 1.5 नंबर का आएगा। पहली बात देखो, ये आपके आएगा टॉपिक, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या आएगा? टॉपिक। ये आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। तो पहले अपन बात करते हैं टॉपिकों की, ठीक है। और 1 नंबर का न्यूमेरिकल कौन कौन से क्या आ सकता है, तो ये दोनों होंगे यहाँ पर कमांड में, ठीक है बच्चों। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव दिख रहा है जब कोई ये धातु की सतह है, क्या है इसमें, क्या है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है जब किसी धातु की सतह पर, ये क्या है? धातु की सतह। क्या है? धातु की सतह है, ये धातु का पृष्ठ, ठीक है। तो जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं, तो धातु की सतह से किसका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक बच्चों। इसके बाद में बात करेंगे कार्यफलन की। तो कार्यफलन में क्या होता है आपके पास यहाँ पर? कार्यफलन क्या होता है जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता रहेगी, जिस ऊर्जा पर जिस जगह इलेक्ट्रॉन का मतलब कि उत्सर्जन होने लग जाता है, तो जगह उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम ऊर्जा। न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलेंगे? कार्यफलन कहेंगे, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा हुई क्या कहलाती है? कार्यफलन। अब एक बात देखना यहाँ पर, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान रखना, ये तो कहते हैं न्यूनतम ऊर्जा होती है, और यह कहते हैं ये हाँ वह न्यूनतम ऊर्जा, सेम वही परिभाषा होगी। तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वह न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? दहलीय आवर्ती कहलाएगी। और जो न्यूनतम ऊर्जा वह होती है जब किसी इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए वो न्यूनतम ऊर्जा होती है पूरी, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो किसके लिए आएगा? दहलीय आवर्ती के लिए। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है वो क्या कहलाती है? दहलीय आवर्ती। और ये क्या होगा? जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास यहाँ पर फाई नोट इजिकल ओमेगा नोट भी ले सकते हो। फाई नोट इजिकल क्या आएगा? एच न्यू नोट, ठीक बच्चों, ऐसे ले सकते हो आप, ठीक बच्चों। अब एक बात कहना पड़ा, ये आपके पास क्या होगा? न्यू नोट आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक बच्चों। तो क्या होगा? एच सी, ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो एक बात देखना, यहाँ पर इसको फॉर्मूले को आप ओमेगा नोट भी ले सकते हो, कैपिटल ओमेगा नोट है, जाना कैपिटल ओमेगा नोट भी ले सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर इसको न्यू को क्या ले सकते हो? एच सी अपॉन लेमडा, एच अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा, या सी इज इक्वल क्या होगा? न्यू लेमडा, ठीक बच्चों। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर। तो आपके पास क्या देगा? यहाँ पर देखो ये मान दे रखा है, तो 9 नोट ले गया, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला भी होता है आपके पास। इस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखो ना, न्यूमेरिकल देखो एक बात, यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखना। ये संख्या है, दोनों हैं, वो पेपर में आए हुए, ध्यान रखना। तो आपका क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या होता है, ये कार्यफलन हो गया, तो आपको कार्यफलन का मान दिया हुआ है। आपको क्या कार्यफलन का मान ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पूछेगा कि आपको दहलीय आवर्ती का मान निकालिए। तो दहलीय आवर्ती का मान क्या निकालोगे? एक बात देखना यहाँ पर, सबसे बड़ी बात एक बात समझो यहाँ पर एक बात देखो, एच क्या होता है यहाँ पर? प्लांक नियतांक। एच क्या होता है यहाँ पर? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। एच क्या होता है यहाँ पर? प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकंड, ठीक बच्चों। तो ये मान अप्लाई करना है एच का मान, तो ठीक है बच्चों। तो आपका जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है कौन सा मान, ठीक है बच्चों। तो आपके पास देखो, यदि न्यूमेरिकल में आपके पास ओनली कार्यफलन दे रखा है और आपके पास न्यू नोट पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि आपको प्रकाश का वेग, तो वही फिक्स होता है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये फिक्स हो गया। लेकिन यदि लेमडा नोट का मान दे रखा है, लेमडा नोट, यदि आपको लेमडा नोट का मान पूछे, तरंग दे पूछे, और आपके पास फाई नोट का मान दे रखा है, और दूसरी बात आपको एच का मान पूछ रहा है और लेमडा नोट का मान पूछे, तो निकाल सकते हो आप। लेकिन जहाँ तक जो न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में आए हुए हैं, वो 2 ही न्यूमेरिकल आए हुए इस फॉर्मूले पे आए हुए हैं यहाँ पर, तो ठीक है बच्चों। तो कैसे आएगा आपके पास यहाँ पर? न्यू नोट निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास? न्यू नोट इज इक्वल फाई नोट अपॉन क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? एच, क्या जाएगा? एच। तो आपके पास फाई नोट का मान क्या अप्लाई कर दोगे? ये अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो आपके पास 6.63 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? माइनस का 19 जूल, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखने यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? इसी प्रकार क्या आ जाएगा? एच का मान। एच का मान आपके पास क्या दे रखा है? ये मान दे रखा है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दोगे 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। तो यहाँ से ये क्या होगा? कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा?
ठीक है बच्चों। तो कर लोगे यहाँ पर नीचे की घात ऊपर जाएगी, नीचे की घात क्या होगी ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 10⁻34 प्लस का, ठीक है बच्चों 34 प्लस का, तो आपके पास कितना बच गया यहाँ पर 15 बच जाएगी, किसकी बच जाएगी 15, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। आवर्ती आवर्ती मतलब किसमें आएगा हर्टेज में, हर्टेज में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार देखना, अब इस न्यूमेरिकल को यहाँ से इसकी जगह ये ले लो, इसमें बाहर लगा दो, तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपके जो पेपर में आई हुए हैं, ठीक बच्चों। दूसरी बात यहाँ पर पूछिए आपके पास एक क्वेश्चन और बन सकता है ऐसे, कैसे बन सकता है कि सीजीएम के लिए फाइ नोट का मान होता है, कार्यफलन का मान, तो सीजीएम के लिए इसका मान होता है सबसे न्यूनतम मान होता है, ध्यान रखना ये होता है 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसके ये होता है मिनिमम, सबसे मिनिमम होगा सीजीएम के लिए फाइ नोट का मान। कार्यफलन का मान पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक बच्चों। एक होता है प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम के लिए फाइ नोट का मान कितना होता है आपके पास, अधिकतम होता है मैक्सिमम, वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है मैक्सिमम, ठीक बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक बच्चों। इसके अंतक विभव या निरोधी विभव, तो एग्जाम में देखना ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। 2001 में, 7 में, 9 में, 15 में, 12 में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। तो इसको देखना है यहाँ पर पहले आपको निरोधी विभव की परिभाषा पूछ सकते हैं यहाँ से, तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या होगी, ऋणात्मक विभव का मान, यहाँ पर क्या होता है ऋणात्मक, इधर क्या होता है प्लस का मान, ठीक है। ये इधर होगी ओ से इस तरफ होगा वो क्या होगा प्लस का, इससे इस तरफ होगा माइनस का, तो ऋणात्मक विभव का वह मान, ऋणात्मक विभव वी का मतलब क्या होगा ऋणात्मक विभव का वह मान, ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा मान न्यूनतम हो जाए। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा यहाँ पर देखो, प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूनतम, तो क्या बोला गया निरोधी विभव कहलाएगा, ठीक बच्चों। तो इसका ग्राफ पूछेगा प्रकाश प्रभाव में संतृप्त धारा के मध्य ग्राफ खींचिए, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक बच्चों। दूसरी बात 2016 में पूछा गया, इसकी बात करो निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, तो निरोधी विभव क्या होगा आपके पास यहाँ पर निरोधी, यहाँ पर देखो प्रकाश, इसमें क्या होता है कि आपकी तीव्रता का मान तो बढ़ेगा लेकिन विभव का मान अपरिवर्तित रहेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसकी तीव्रता देखो I1 I2 I3, तो आपके पास सबसे अधिकतम तीव्रता कौन सी होगी I3, तो आपके पास सबसे बड़ा अधिकतम होगी I3, फिर सेकंड नंबर क्या होगी I2, देखो 2 नंबर पे ये है 3 नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पर ये इधर माइनस का इधर प्लस का, तो विभव वही बात है प्रकाश विद्युत प्रभाव धारा, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक बच्चों सेम सी बात है। इनकी ग्राफ याद रखना, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या होता है निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो यहाँ पर क्या होता है कि निरोधी विभव किसके ओर समानुपाती होती है, आपतित आवर्त प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी बढ़ता है, लेकिन ये देखो सीख गया, जब भी कोई सीधी रेखा आती है एकदम तो वो क्या आती है समानुपाती होती है। तो आपका धातु ए ले लिया, इसको धातु क्या ले लिया बी ले लिया, ये 2020 के पेपर में पूछा गया है, ठीक बच्चों ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर न्यू और यहाँ पर क्या होगा न्यू लेंगे, यहाँ पर क्या विद्युत विभव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 ले लिया पहले के लिए, दूसरे के लिए 0 न्यू 0 2, ठीक बच्चों। तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। देखना आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता क्या है कि कोई धातु है, ये क्या है कोई धातु, तो धातु की सतह, एक बात देखना है यहाँ पर याद रखने का तरीका देखना एक बार इसको फॉर्मूले को देखो, जब किसी धातु पर उच्च आवर्ती का प्रकाश आपतित कराते हैं, या वह न्यूनतम आवर्ती जिसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वह न्यूनतम ऊर्जा, तो इसके लिए क्या होगा कार्यफलन, क्या होगा कार्यफलन। जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो कार्यफलन क्या होगा कार्यफलन, तो फाइ नोट इज इक्वल H न्यू नोट, ठीक बच्चों, तो H न्यू नोट, ठीक बच्चों समीकरण नंबर 1। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इसको ऊर्जा चाहिए, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या बोलेंगे यहाँ पर के का मतलब क्या होगा काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, क्या बोलेंगे इसको, जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वह गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या होगी जब ये धातु की सतह से आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो न्यूनतम ऊर्जा मतलब कार्यफलन, तो कार्यफलन तो क्या जाएगा फाइ नोट इज इक्वल H न्यू नोट, ठीक बच्चों। दूसरी बात फिर क्या होगा आपके पास सेकंड से कैसे बनेगा, ये आपके पास पड़ेगा कि वह इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा का प्रदान होती है, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्रदान होती है, तो गति ऊर्जा क्या होगी आपके पास के मैक्सिमम इज इक्वल, मतलब गति मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन में गति होगी तो अधिकतम होगी मैक्सिमम, तो के मैक्सिमम इज इक्वल 1/2 mv का स्क्वायर, आपके पास एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने पहले के इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी mv का स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो एक बार के मैक्सिमम इज इक्वल 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, तो ई नोट, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या होगा निरोधी विभव के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये निरोधी विभव, ठीक है, या विभव के लिए, तो आपके पास देखने यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा पास सेम का सेम, ठीक है। ई बराबर क्या होगा यहाँ पर H में ऊर्जा होगी, ठीक बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा, इस फोटोन जो आपतित होगा फोटोन, यहाँ पर क्या होगा फोटोन होगा, यहाँ पर क्या होगा ये फोटोन के रूप में होगा, यहाँ पर किसके रूप में होगा फोटोन के रूप में। तो आपका आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है और वैसे पूछ सकता है, ठीक बच्चों, लेकिन डायरेक्ट पूछा गया है वैसे, ठीक है। आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होगी ई इज इक्वल, इसको जोड़ दो और यहाँ पर इसको जोड़ दो, तो फाइ नोट प्लस के मैक्सिमम, फाइ नोट इज के मैक्सिमम, ठीक बच्चों, तो दोनों का मान आएगा आपके पास यहाँ पर। तो आपके पास क्या होगा ई
एच न्यू, क्या आएगा ई एच न्यू, फिर क्या होगा एच न्यू नोट प्लस 1/2 एम वी नोट का एम वी का स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल 1/2 एम वी का स्क्वायर मैक्सिमम। अब इसमें एच को ले लेंगे यहाँ से, तो एच को लेंगे तो क्या आएगा न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल 1/2 एम वी का स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल के मैक्सिमम, क्योंकि ये मान किसके बराबर होता है आपके पास यहाँ पर के मैक्सिमम बराबर, ये मान किसके बराबर होता है ई वी नोट के बराबर। आपके एग्जाम में ध्यान रखना पूछा 2001, 2004, 2005, 2018 पेपर में। दूसरी बात यहाँ पर 2015-16 पेपर में पूछा अगर ये क्वेश्चन है ना, वो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है, ठीक बच्चों। एक बात ये भी ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है इसका, ये पिछला भी जस्ट ग्राफ पढ़ा था अपने जो में, ये जो विभव आ गया, ठीक है, विभव आ जाएगा आपका निरोधी विभव, और एक बात देखना निरोधी विभव और क्या आ जाएगा पास यहाँ पर आवर्ती, इनके मध्य ग्राफ, ठीक है। निरोधी विभव है, इसके मध्य ग्राफ है, तो आपके पास ग्राफ पूछेगा तो ये 2002 में पूछा गया, 2010 में, 2011, 2012, 2014 के पेपर में पूछा गया है। तो इस ग्राफ को ऐसे बना के आना, निरोधी विभव यहाँ पर क्या जाएगी आवर्ती आ जाएगी, ठीक बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखना डी ब्रोगली की परिकल्पना एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक बच्चों। तो इस टॉपिक से ध्यान रखना, इससे टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपके 2009 में 2012 में पूछा गया है, ठीक बच्चों, ये पूछा गया है। तो इसको देखो डायरेक्ट याद रखना, ये तो क्या होता है आइंस्टीन का, ध्यान रखना ये समीकरण तो कौन सा था आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, ये तो क्या है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से ई बराबर एम सी स्क्वायर आ गया, ठीक बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आएगा आपके पास प्लांक के क्वांटम मॉडल से, प्लांक के क्वांटम मॉडल से, तो ई बराबर क्या आएगा एच न्यू। इक्वेशन नंबर 2, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दूंगा इक्वल बराबर कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल एच न्यू, ठीक है। आपके पास देखो एक बात, मैं इसे सी को क्या लिख सकता हूँ सी डॉट सी लिख सकता हूँ, तो एक सी को तो मैंने यहाँ पर क्लियर एक का इसका भाग लगा दिया, ठीक बच्चों। तो एक बात देखनी है यहाँ पर, पहली बात आपके पास सी इज इक्वल क्या होता है, सी इज इक्वल होता है न्यू लेमडा, सी इज इक्वल क्या होता है न्यू लेमडा। अब आपको पास में न्यू का भाग लगा दूंगा यहाँ पर, तो इज इक्वल क्या सी न्यू इक्वल लेमडा, और मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा न्यू तो ऊपर चला जाएगा, सी क्या आएगा नीचे आएगा, तो न्यू बटे क्या होगा सी इज इक्वल क्या आएगा 1/, लेमडा। तो आपके पास ये मान क्या है आपके पास यहाँ पर न्यू अपॉन सी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा पास 1/, लेमडा, तो इसके साथ इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/, लेमडा, इसके साथ गुणा होगा तो एच अपॉन लेमडा। लेकिन एक बात देखना यहाँ पर, इसका जो ये वैल्यू है वो आपके पास पी पार्वती मेवे खाए, पार्वती मेवे खाए, तो पी बराबर एम भी हो जाएगा, ठीक है, समय बराबर। तो आपके पास देखो वेग के बराबर क्या लेंगे आप प्रकाश का वेग सी, तो पी बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर एम सी, क्या रख देंगे एम सी, तो पी की जगह आपके पास क्या एम सी की जगह क्या रख देंगे पी रख देंगे एच अपॉन लेमडा। यदि मैं इस लेमडा को यहाँ पर ले जाऊँ और पी को यहाँ पर ले जाऊँ तो क्या होगा लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी, लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी आएगा। इक्वेशन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है जो। तो बहुत बार एग्जाम में ध्यान रखना न्यूमेरिकल यहाँ से भी आता है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ से फिक्स है, ये न्यूमेरिकल से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इनमें भी, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होगी आपके पास, यहाँ पे क्या होगा गतिज ऊर्जा भी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो के मैक्सिमम इज इक्वल क्या होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर। अभी ये जस्ट फॉर्मूला अपने यहाँ पर पढ़ा है, सेम वही फॉर्मूला है, यहाँ पर इस मैक्सिमम को हटा दो, सेम वही फॉर्मूला है, ठीक बच्चों। तो एक बार देखना यहाँ पर मैं एम का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ एम का, तो एम का ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर था, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास पी बराबर क्या होता है एम वी। यदि मैं इसका वर्ग कर दूँगा तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग, तो पी का स्क्वायर इज इक्वल एम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा इज का मान क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर बटे 2m, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या जाएगा पी स्क्वायर बटा 2m। अब इस 2m का गुणन यहाँ से कैसे हो जाएगा, तो आपके पास पी स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा 2m के, और इससे ये जो वर्ग है इसको उधर लेके जाएं तो क्या आ जाएगा अंडरूट में, तो पी इज इक्वल अंडरूट 2m के, पी इज इक्वल अंडरूट m के। अब एक बात देखना मैं इस वैल्यू को इक्वेशन में कौन से रख सकता हूँ पी में रख सकता हूँ, समीकरण 3 में रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ, तो मैं इसका रखूँगा लेमडा आ गया इक्वल आ गया एच अपॉन एच आ गया, और पी की जगह रख दूँगा तो क्या अंडरूट 2m के, ठीक बच्चों। इक्वेशन में कौन सा जाएगा 4th। अब एक बात देखो आपके पास अभी ये जस्ट फॉर्मूला ये पढ़ा था आपने, यहाँ पर क्या पढ़ा था के मैक्सिमम, क्या था के मैक्सिमम इज इक्वल क्यू वी, या क्यू की जगह देखो क्यू की जगह आपके पास यहाँ पर क्या था इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो ये फॉर्मूला मैंने जस्ट पढ़ाया था अभी, के मिनट आया था, ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने यूज करते हैं के इज इक्वल क्यू वी, तो अपन इसकी जगह ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर के की जगह, तो क्या आएगा लेमडा इज इक्वल एच अपॉन अंडरूट 2m क्यू वी नोट, ये 2017 पेपर में पूछा गया है, ठीक बच्चों। अब इसके बाद देखना एक चीज़ ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से आते हैं। तो आपके पास क्या था लेमडा इज इक्वल 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडरूट वी नोट, इसको निकाल सकते हो आप कैसे, एच का मान रखे एम का मान इलेक्ट्रॉन के लिए एम ई, यहाँ पर इसका मान होगा एम ई इलेक्ट्रॉन मान 9.1 × 10⁻⁰ ठीक है किलोग्राम रखकर, क्यू का मान रख लोगे वी का मान रख लेना, मतलब कि ये फिक्स वैल्यू रख के वी का मान अंडरूट में ही रहेगा, ध्यान रखना ये वैल्यू आ जाएंगी, ये तो बाहर आ जाएंगे, एच का मान कट के ही आ जाएगा मान आपके पास, ठीक बच्चों। 2012 2019 2018 13 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक बच्चों, 13 नहीं सॉरी बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक बच्चों। इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन,
पहली बात तो न्यूमेरिकल एक तो यहाँ से बनता है आपके पास, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ से कैसे बनता है पहली बात देखो, यहाँ पर ये आपके पास देखो फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला ले लिया H/P ले लिया और इजिकल H/mv, ठीक है। तो आपके पास पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की तुलना में क्या अधिक होता है, कम होता है, ठीक है। यह आपके पास तरंग द्रव्य पूछ सकता है। तो आपके पास देखो एक बात, एक तो आपके पास देखो आपके पास क्या होता है, P बराबर क्या होता है, संवेग mv, पार्वती में वे H/mv, ये वो न्यूमेरिकल बता रहा है, ठीक है। तो एक बात देखना यहाँ पर, ये फॉर्मूला वही है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो देखो इलेक्ट्रॉन H/m इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन P और प्रोटॉन P लगा दिया, तो Hp इक्वल क्या हो जाएगा H/pv, ठीक है। तो एक बात देखना है यहाँ पर, एक बात देखना है यहाँ पर जो ये मान होगा इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा, पक्की है। और यहाँ पर ये क्या होगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि कम होगा प्रोटॉन से तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा यदि वो कम होगा किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में, तो ये प्रोटॉन की तुलना में यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगी इसकी, अधिक, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर कम है तो यहाँ पर क्या होगी, अधिक होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है तो, ठीक है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट कैसे आ सकता है, आपके पास देखो आपको दे पलांग नियतांक तो फिक्स है, ये दे देगा, आपको दे रखा है कि कोई गेंद है आपके पास, कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान क्या आपके पास, यहाँ पर बॉल का द्रव्यमान दे रखा है आपके पास 0.12, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, m, किस वेग से जा रही है, इस वेग को, वेग क्या दे रखा है इसका वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से जा रही है। तो इसका क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य पूछ रहे हैं, लैम्डा का मान। तो आपके पास पूछेगा तो आपका m का मान क्या रख दिया आपके पास, यहाँ पर 0.12 इंटू ये क्या होगा 20, ये वैल्यू रख दोगे तो मान आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक मात्रा का ध्यान रखना, लैम्डा मात्रा किस में आएगा, मीटर में, ठीक है, एंगस्ट्रम में भी ले सकते हो आप, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं यहाँ से। तो दूसरी बात, इसके बाद बात करें अपन यहाँ से बात करें, यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, आपके पास जो बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है, वी का मान भी दे रखा हो, द्रव्यमान का मान दे रखा हो, फिर आपको पूछे संवेग पूछ ले, तो आपके पास देखो ये के बराबर तो क्या रख सकते हो आप, यहाँ पर क्यों भी रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखो ये मान हो जाएगा। अब दूसरी बात, एक यहाँ पर देखो तो इस तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है आपके पास कि इसका मान जो मान है ये यहाँ पर लैम्डा का मान पूछ सकता है, ठीक बच्चों। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, पिछले ईयर भी आया था 2022 के पेपर में, ठीक है। 2022 के पेपर में क्या था, 400 वाला, ठीक है, या 100 वाला था। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लैम्डा इक्वल 12.27 एंगस्ट्रम बटे √v, तो v का मान यहाँ पर 400 का √ क्या होगा 20, तो 20 का भाग लगा दो, इसमें जो मान आएगा वो एंगस्ट्रम ले लेना, ठीक है। यदि यहाँ पर 100 ले लें तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर एंगस्ट्रम मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक तरीका है सभी न्यूमेरिकल में, आपको यदि लैम्डा इलेक्ट्रॉन की मात्रा दे दिए, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य मान ये है, ठीक है, तो आपके पास लैम्डा का मान दे दिया, आपको ये मान दे रखा है और आपको पूछ ले कि v का मान बताओ मेरे को, तो v √ होगा, तो एक बार ध्यान रखना इसका गुणन यहाँ पर इसकी जगह ही आ जाएगा, तो आपके पास √v इक्वल क्या आ जाएगा पास 12.27 बटे क्या जाएगा, ये मान जाएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे वैल्यू रख के आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक बच्चों। यहाँ तक न्यूमेरिकल यहाँ तक इनमें ही आएंगे, ठीक बच्चों, इनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा जहाँ तक, ठीक बच्चों। इसके बाद देखना एक बात, फोटो सेल होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार 2001 में 7 में पूछा, 2001 में 2007 में, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना इसमें क्या होता है कि फोटो सेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को किस में चेंज करेगी, विद्युत में, ठीक है बच्चों। प्रकाश का मतलब क्या होगा कि ये क्या है, आपतित प्रकाश, क्या होगी आपतित प्रकाश, और ये किस में, इसमें क्या उत्पन्न करती है, यहाँ पर विद्युत क्या उत्पन्न करती है, प्रकाश से क्या उत्पन्न करेगी यहाँ पर, विद्युत। तो क्या हो गया, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश को इसमें चेंज करेगी, विद्युत ऊर्जा। दूसरी इसकी बनावट कैसे होगी, अभी देखो इसमें ऐसे बनावट हो सकती है, इसमें एक अर्धबेलनाकार संवेदी प्लेट होती है, अर्धबेलनाकार, ये कि आधी बेलनाकार संवेदी प्लेट होती है ऐसे गोल टाइप में, ठीक है, आधी गोल ऐसे टाइप में होगी, ऐसे गोल टाइप में, ठीक है, ऐसे टाइप में होगी गोल में, ठीक है। अर्ध यानी आधी बेलन के रूप में है, बेलन के रूप में होगी, तो अर्ध बेलनाकार संवेदी प्लेट होती है, ठीक है। तथा इसमें एक ना संग्रह क्या होता है, इसमें ये एक तार होता है जो ए होता है, ये धातु का तार होता है, ए होता है, ठीक है, इतना लिख लेना, ठीक है। और ए क्या होता है, सी व ए को किसे आप किससे जोड़ देते हैं, यहाँ पर बैटरी से और माइक्रो एमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक बच्चों, बस इतना थोड़ा लिख लेना। दूसरी बात, यहाँ पर कार्यविधि कैसे लिखोगे, आपतित प्रकाश को आप संग्राहक प्लेट, या देखो संग्रह प्लेट जो होगी उस प्लेट कौन सी होगी, आपतित प्लेट को सी पर आपतित प्रकाश को सी पर आपतित कराते हैं, या अर्ध बेलनाकार संवेदी प्लेट पर आपतित कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो ये किस पर आते हैं, यहाँ पर संग्रह प्लेट, संग्रहणी सैनी साथ में ग्रहण करना, तो यहाँ पर कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से सी से किस पे आएंगे, ए पर प्लेट पर, ठीक बच्चों। और एक बात है ना, इस फोटो सेल का उपयोग होता है वो कहता है फोटोग्राफ कैमरे में या चोरगंठी होती है उनमें उपयोग किया जाता है, तो 2 काफ़ी है, ठीक बच्चों।
और आप इसके जैसे 2 उपयोग लिख लेना बस लास्ट, ठीक है। पूछ सकता है, जहाँ तक नहीं पूछेगा, लेकिन पूछे तो 4 घंटे में कर लेना। एक फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उनमें कर लेना, ठीक बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट देख रहे हाइजेनबर्ग का एनेस्थेसिस सिद्धांत होता है। हाइजेनबर्ग का यही देख लो एक बार, हाइजेनबर्ग का एनेस्थेसिस सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक बच्चों। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के बाद देखना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, डेल एक्स, ठीक है। किसी संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल पी एक्स। वो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह एच कट अपॉन 2 पाई का, एच कट अपॉन 2 पाई से सदैव कम, कभी भी कम नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। ये लिख लेना, ठीक बच्चों। एक ये पूछ सकता है, यदि y का पूछे तो यहाँ पर क्या कर दोगी, y पूछ लेना, ठीक है। z का पूछे तो z कर लेना, ठीक बच्चों। इतना देखना, संवेग में संवेग क्या होगा, x को क्या लेंगे, स्थिति, संवेग क्या हो जाएगा p। तो संवेग में अनिश्चितता या स्थिति में अनिश्चितता व संवेग में अनिश्चितता के गुणनफल का मान सदैव h कट अपॉन 2 पाई से कम नहीं हो सकता, ठीक बच्चों। ये विशेष जर्मर का प्रयोग ध्यान रखना है, ये मैंने थोड़ा स्पीडली बनाया है, ठीक है बच्चों। तो एक बार देखना, एग्जाम की नज़दीक है ना अपने, तो इसलिए फास्ट करवाया, ठीक है बच्चों। तो देखो डिवीजन जर्मर प्रयोग है ना, डिवीजन जर्मर प्रयोग, तो ये 2002 में, 2005 में, 12 में, 14 में, एक ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछता है कि डिवीजन जर्मर प्रयोग से किसकी पुष्टि होती है, तरंगीय प्रकृति की। किसकी पुष्टि होती है, तरंगीय प्रकृति की। पहली बात ये लिखना, ये इतना है। इसके बाद देखो, क्योंकि डेढ़ नंबर का टॉपिक है न्यूमेरिकल, सभी इसमें आ जाएंगे, ध्यान रखना, कंप्लीट है ये, ठीक बच्चों। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो पहली बात क्या लिखोगे इसमें, देखो ये चित्र लगाओगे, ये एक निर्वातित कोष्ठ होता है, निर्वातित कोष्ठ होता है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख भाग, पहले टॉपिक क्या लिखोगे, प्रमुख भाग। प्रमुख भाग में पहला टॉपिक क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन पहला नंबर टॉपिक हो जाएगा, क्या जाएगा, पहला नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रोशन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये त्वरित गति से प्रदान करेंगे। यहाँ पर क्या उसे त्वरित गति से प्रदान करते हुए, ठीक है, त्वरित गति प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्वरित गति प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होता है, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन रोशन होता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो पहले में इसमें लिख देना। दूसरा नंबर लिखना लक्ष्य, ये क्या होता है आपके पास यहाँ पर, लक्ष्य। तो 2 नंबर क्या लोगे, टॉपिक लक्ष्य। तो इसमें क्या होता है कि तो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को निकल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं, निकल क्रिस्टल लक्ष्य पर आपतित कराते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विवर्तित या प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक बच्चों। दूसरी बात ये लिखनी है, ठीक बच्चों। तीसरी बात क्या लिखोगे, चल संग्राहक, चल संग्राहक। जब ये निकल क्रिस्टल पर ये इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, तीसरा क्या लिखोगे, चल संग्राहक। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर आपतित होते हैं तो प्रकीर्णित होते हैं, तो वह उनका मापन किया जाता है, चल संग्राहक द्वारा उनका मापन किया जाता है, या धारा का मापन किया जाता है, ठीक बच्चों। तो इसके द्वारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कार्यविधि कैसे लिखोगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन 2 स्लिट S1 S2 से गुजरते हुए निकल क्रिस्टल पर थीटा कोण पर आपतित होते हैं, निकल क्रिस्टल पर थीटा कोण पर आपतित होते हैं, तथा ये विवर्तित होते हुए यहाँ इनको प्रकीर्णन को किससे पहचाना जाता है, चल संग्राहक कुंडली पे चल जाता है, चल संग्राहक से, ठीक है बच्चों, जिसको इलेक्ट्रोमीटर भी लगा होता है यहाँ पर एक, ठीक है बच्चों। इतना लिखना है आपको। दूसरी बात इतना ध्यान रखना, और इसके बाद में जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, इसमें ध्यान रखना है, ग्राफ ये कितना, थीटा बराबर 50 डिग्री पर, ठीक है, और 54 वोल्ट पर। तो ध्यान रखना इसमें, जब ये होता है एक ब्रेक समीकरण, क्या होता है, ब्रेक समीकरण। इस समीकरण को देखो व्युत्पन्न होता है, टाइम नहीं इतना, ठीक बच्चों, और बता दिया जाएगा आपको। ब्रेक समीकरण डी साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्डा। तो डी इज इक्वल क्या होगा आपका, यहाँ पर डी का मान, यहाँ पर दूरी, देखो ये क्या होता है, 2 क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच की दूरी होती है, ध्यान रखना यहाँ पर डी 2.65 एंगस्ट्रम, एन का मान यहाँ पर 1 रखा, थीटा इज इक्वल 50 रखेंगे, तो 1 रख दिया यहाँ पर, एन लैम्डा माना गया 2.65 एंगस्ट्रम साइन 50, ये पूरा टोटल वैल्यू क्या जाएगी, 1.65 एंगस्ट्रम आ जाएगा, ठीक बच्चों। एक ग्राफ याद रखना ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, ग्राफ भी, ठीक है। अब एक बात देखना यहाँ पर, इसका जो मान है ये 1.65 एंगस्ट्रम आ गया। लेमडा का फॉर्मूला भी जस्ट आया था 12.27 एंगस्ट्रम बटे √v। तो एक बात देखना यहाँ पर, जो ये 12.27 एंगस्ट्रम है, यहाँ पर क्या रखेंगे, 54 वोल्ट, यहाँ पर कितना रखा था, 50, यहाँ पर रखेंगे 54 वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी आपका, यहाँ पर 1.67 एंगस्ट्रम भी आ जाती है, ठीक बच्चों। तो ये तो क्या है, ब्रेक समीकरण से निकालता है, ये यहाँ पर आपके डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों।